अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे जदीद हथियार की जो अगर पाकिस्तान के हाथ आ गया तो जनूबी एशिया की फ़ज़ाई ताकत का तवाज़ुन हमेशा के लिए बदल सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चीन के जदीद तरीन और खुफिया तरीन एयर टू एयर मिसाइल PL-21 की, जिसे अब चीन के 5वीं नस्ल के स्टील्थ फाइटर J-20 पर देखा गया है। और इसके साथ ये कयास भी जोर पकड़ रहा है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल का स्टील्थ फाइटर J-35A भी जल्द इसी मोहलिक मिसाइल से लेस हो सकता है। तो सवाल ये है कि PL-21 है क्या? ये मिसाइल पाकिस्तान को क्या फ़ायदा देगा? भारत की फ़ज़ाई हिकमत अमली पर इसका क्या असर पड़ेगा? और क्या ये वाकई जंग का अंदाज बदल सकता है? आइए कदम ब कदम इस तज्ज़िये को समझते हैं। चीन का नया इंतहाई तवील फासले तक मार करने वाला एयर टू एयर PL-21 मिसाइल है। इसका मकसद दुश्मन के लड़ाका तैयारों को निशाना बनाना नहीं, बल्कि फ़ज़ा में मौजूद अहम असासे जैसे AEW&C रेडार तैयारे, ईंधन भरने वाले टैंकर्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेटफॉर्म्स को 400 किलोमीटर से भी ज़्यादा फासले से निशाना बनाना है। इसको AWACS किलर कहा जा रहा है, यानी वो हथियार जो दुश्मन का फ़ज़ाई नेटवर्क शुरू होने से पहले ही तबाह कर दे। ये मिसाइल जदीद ड्रीम जेट इंजन, AESA रेडार सीकर और ECCM टेक्नोलॉजी से लेस होगा, जिससे ये स्पूफिंग, जैमिंग और जदीद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को भी नाकाम बना सकता है। अब आते हैं पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान एयरफोर्स सन 2026 से पहले चीन से J-35A स्टील्थ लड़ाका तैयारे हासिल करने जा रही है। ये 5वीं जनरेशन का फाइटर है जो अमरीकी F-35 के मुकाबले पर बनाया गया है, जिसे चीन ने पहले PL-15 मिसाइल पाकिस्तान के J-10C तैयारों को दिए। वैसे ही अब तज्ज़ियाकारों का कहना है कि PL-21 भी मुस्तकबिल में पाकिस्तान के J-35A का हिस्सा बन सकता है। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान बगैर भारतीय हुदूद में दाखिल हुए भारतीय AEW&C और टैंकर्स को 300 से 400 किलोमीटर दूर से मार सकेगा। यूं भारत का पूरा फ़ज़ाई कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम खतरे में आ जाएगा। अब सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान के पास PL-21 आ गया तो भारत की फ़ज़ाई सलाहियत पर क्या असर पड़ेगा? दोस्तों, इस वक्त भारत का फ़ज़ाई निज़ाम फैल्कॉन AWACS, नेट्रा और 278 ईंधन भरने वाले तैयारों पर मुनहसर है। ये तैयारे भारतीय लड़ाका तैयारों की आंख और कान हैं और उन्हीं के जरिए राफेल और Su-30 MKI जैसे तैयारे मौसर तरीके से काम करते हैं। लेकिन अगर ये तैयारे ही मैदान से बाहर हो जाएं, तो भारतीय फाइटर्स अंधों की तरह लड़ेंगे। ना उन्हें दुश्मन की लोकेशन का पता चलेगा, ना ही वो मौसर तरीके से मिशन अंजाम दे सकेंगे। याद रखें, चीन PL-21 को सिर्फ भारत या पाकिस्तान के लिए नहीं बना रहा, बल्कि ये अमेरिका के AIM-260 JATM मिसाइल का जवाब है, जो अमेरिका F-22 और F-35 के लिए तैयार कर रहा है। तो ये सिर्फ इलाकाई नहीं, बल्कि एक आलमी सतह का असलहा है, जिसका मकसद जंग को फासले पर रोकना है, बगैर पायलट को खतरे में डाले। अगर पाकिस्तान PL-21 का पहला आलमी सारिब बनता है तो ये चीन के लिए एक लाइव तजर्बा भी होगा, जैसा कि PL-15E के साथ हो चुका है। इससे पाकिस्तान को फायदा ये होगा कि इसे दुनिया की सबसे जदीद टेक्नोलॉजी बराह रास्त मैदान में आजमाने का मौका मिलेगा। इससे पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर नेटवर्क, फ़ज़ाई दिफा और हदफ पर ज़रब लगाने की सलाहियत कई गुना बढ़ जाएगी।
तो नाजरीन, अगर J-35A और PL-21 का ये मिलाप हकीकत बन गया तो पाकिस्तान न सिर्फ खित्ते में बल्कि आलमी सतह पर एक जदीद फजाई ताकत के तौर पर उभर सकता है। ये सिर्फ मिसाइल या तैयारी की कहानी नहीं, ये मुस्तकबिल की जंगों का मॉडल है, जहां दूर से वॉर करना, दुश्मन को अंधा कर देना और बगैर नुकसान उठाए फतह हासिल करना असल कामयाबी होगी। क्या भारत इसके लिए तैयार है? क्या जनूबी एशिया की फजाई जंग का नक्शा बदलने वाला है? ये आने वाला वक्त बताएगा। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे मजीद तज्जिए आप तक बर वक्त पहुँचते रहें। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान को PL-21 हासिल करना चाहिए और भारत को कैसे जवाब देना चाहिए।